तू चेक साइन कर दियो, मैं तेरे को इनवॉइस भेज दूंगा। क्या? सर्च करो ना तो आकाश चोपड़ा की जो है क्रिकेट करियर आता है, उसके बाद आता है आकाश चोपड़ा लाइफस्टाइल की ओके 36 गाड़ियां ओके। हैं, 36 गाड़ियां ओ हैं, माय गॉड। 2 चार्टर ओके। प्लेन है, प्रॉपर्टी ओ दुबई में है, हाँ, न्यूयॉर्क में है, सही बता। सब आता है। भाई गॉड, ये ऐसा ही मैं कह रहा हूँ, तेरे मुंह पे घी शक्कर सारा फैट फ्री, और जो तेरे मुंह से बात निकली ना सारी सच हो जाए। सेड मैं चाह रहा हूँ बस यही हो जाए। आकाश सर्वव्यापी है भैया, देखो। फील्डर बने दर्शक, दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक, दर्शक बने फील्डर, जिनकी कमेंट्री का बुखार चढ़ता है सर तक, जिनको मिलता है कमेंट्री में सबसे ज्यादा रोकड़ा, आज हमारे शो पे आए हैं श्री आकाश चोपड़ा। ये स्टार स्पोर्ट्स वालों को भेज दे और क्या है कि देखो ऐसा है, अब मैंने बोल दिया है तो प्लीज सबसे ज्यादा दो इसको रोकड़ा, क्योंकि नाम है इनका आकाश चोपड़ा। आई लाइक दैट एक्चुअली। अभी की कहानी ये है कि अभी तो ना वो किराया तेरे को पता है बॉम्बे में कितना महंगा होता है। मैंने वो थोड़ा सी फेसिंग मकान ले लिया है किराए हाँ पे। हाँ। तो किराया बहुत बहुत महंगा होता है। तो अभी तो मेरा मुंबई में घर नहीं है, दुबई की बात कर रहा है। चल कोई नहीं, ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर एक तरीके से गुमराह कर रहे हैं अपने व्यूअर्स को, यहाँ पे आकाश चोपड़ा नकार रहे हैं जो चीजें जो कि बिल्कुल सही। ओके चलो, सही है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे ही है एकदम। एक दुबई में, एक न्यूयॉर्क में, एक इंग्लैंड में, कहीं पे लंदन में, ठीक है, बस सब जगह बस घर है हर मेरे। जगह। सो स्ट्रेट अवे लेट्स गेट इनटू एक्शन मोड आकाश, और सबसे पहला जो मुकाबला खेला जाएगा वो होगा सीएसके वर्सेस एमआई। अब अगर सीएसके की अगर हम बात करें, एक एक करके हर टीम के बारे में एक सवाल आपसे पूछूंगा। पहला सवाल सीएसके के लिए ये है कि उनके लिए दिक्कत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि फैफ डू प्लेसी, जो कि उनके सबसे प्रोलिफिक रन स्कोरर थे फर्स्ट लेग में, ही माइट बी आउट फॉर एटलीस्ट अ कपल ऑफ गेम्स। सो अगर वो नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह कौन खेलेंगे? डू यू सी अ केस फॉर रॉबिन उथप्पा टू कम इन, या फिर प्रमोट करेंगे वो अंबाती राइड? सी वो जो टीम है ना वो संभल जाएगी यार, उनको फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली। ऑफ कोर्स फैफ डू प्लेसी के जाने से नुकसान पड़ेगा। वी स्टिल डोंट हैव क्लैरिटी कि वो कितने समय के लिए अवेलेबल हैं नहीं है। पर जहां वो प्लेस्ड है ना, क्योंकि पिछले साल से बहुत अलग है। यहाँ 7 में से 5 मैच जीते हुए हैं। सिर्फ 3 मैच और जीतने हैं, 4 बचे हैं, पहुंच जाएंगे आखिरी 4 में, जो उन्होंने पहुंचना पक्का है इनका। पिछले 1 महीने से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोविड का कोई स्केयर नहीं है जो 2020 में था। ऋतुराज गायकवाड़ ने रन बनाए हुए हैं, मोइन अली फॉर्म के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। आई थिंक दे विल बी फाइन यार। एंड इवेंचुअली धोनी की टीम है, क्वालिफाई कर जाएगी। बट गोइंग इनटू द फर्स्ट गेम, अगर फैफ डू प्लेसी नहीं होते हैं, उथप्पा और राइडू के बीच अगर अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप किसको चूज करेंगे? ये बड़ा सवाल है एक्चुअली। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये मोइन अली से ओपन ना कराने, बाकी एक बार सीएसके की टीम उठा के देखते हैं, सारी टीम खोलते हैं, क्योंकि ये तूने मेरे को गूगली डाल दिया शुरू में। लेट मी जस्ट सी दिस टीम फर्स्ट। राइडू इज नॉट पोजीशन। राइडू इज नॉट अ बैड ऑप्शन। राइडू इज नॉट अ बैड ऑप्शन, पर आपके पास उथप्पा ऑलरेडी बाहर बाहर मौजूद है। मैं जरा देख रहा हूँ कि इनके पास कोई ओवरसीज प्लेयर बचा है कि जिसको ओपन करा सकते हो ये। नहीं है भाई, नहीं है इनके पास, कोई नहीं है। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट माय फ्रेंड। तो जो आपका जो होमवर्क है वो मेरे से बेहतर है। तो ये मुझे लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार रॉबिन उथप्पा टू ओपन, रॉबिन उथप्पा टू ओपन इन अलोंग विद ऋतुराज गायकवाड़। 3 नंबर पे मोइन अली, 3 नंबर पे मोइन अली। नाउ दे विल बी पिटेड अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। टेबल में नजर डालें तो वो चौथे स्थान पे इस वक्त हैं, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट अ स्केयर फॉर देम। एंड डू यू थिंक बिकॉज देयर हैज बीन नो प्लेयर पुल आउट एज फार एज मुंबई इंडियंस आर कंसर्न्ड, they are probably the most settled unit and probably a hat trick, IPL hat trick is on the cards for them? इट इज, आई एग्री, क्योंकि यहाँ पर पिछले साल जीते भी थे यूएई में। ऑफ कोर्स स्लो स्टार्टर्स रहे हैं हमेशा ट्रेडिशनली, इस साल भी कुछ अलग नहीं था। जो चेन्नई की पिचेस थी वो इनको सूट नहीं कर रही थी। द मोमेंट दे गॉट आउट ऑफ चेन्नई दे जस्ट स्टार्टेड परफॉर्मिंग बेटर। और यहाँ पर भी 4 मैच तो जीत चुके हैं 7 में से। अब अगले 7 में से 4 और जीतने हैं। और दे हैव द टीम यार, दे हैव द टीम। रोहित शर्मा का जो फॉर्म है, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, आई मीन दिस टीम इज फ्लाइंग। और जो आ रहे हैं वहां से सीपीएल से, वो भी फॉर्म साथ में लेके आ रहे हैं। जैसा आपने कहा, कोई पुल आउट नहीं है, कोई इंजरी कंसर्न नहीं है, कोई अनअवेलेबिलिटी नहीं है। और फास्ट बॉलिंग यहाँ चलती है। यहाँ पे इनके पास बहुत विकल्प मौजूद है, क्योंकि नेथन कुल्टरनाइन पहले हुआ करते थे, अब तो एडम मिलने भी उनके साथ में आ गए हैं। तो दे आर अ कंप्लीट यूनिट। एंड आई बी वेरी सरप्राइज कि अगर वो अंत तक एक बार फिर दोबारा नहीं पहुंचते हैं।
next match happens to be, which is match number 2 of this second leg of the IPL. It's between KKR and RCB. Recently, एक interview में Brendan McCullum ने कहा that their team was probably paralyzed by fear. It's a little beyond me. I don't know what you kind of read of this. With so many match winners, how can they be paralyzed by fear? Should not be. पर वो फियर एक चीज ऐसा है कि कब कहाँ से क्यों कैसे, मेरे विचार में जो चीज उनको तंग कर रही थी सबसे ज्यादा वो तो कप्तानी थी, क्योंकि जिस तरीके की कप्तानी की आप उम्मीद करते हैं ऑन मॉर्गन से वैसी तो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आई। इनफैक्ट अपने प्लेयर्स का सही से इस्तेमाल भी पूरी तरीके से नहीं किया। आई रिमेंबर वन इंसिडेंट जहाँ पे वरुण चक्रवर्ती ने 2 ओवर में 2 आउट कर दिए, जिसमें से एक विराट कोहली थे। ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग करने आते हैं, ग्लेन मैक्सवेल इज इन रेड हॉट फॉर्म, और आप उनको रोक देते हैं, कहते वरुण रुक जा, तू बाद में लाऊंगा। वो जब तक बाद में लाते हैं तब तक तो वो चिड़िया चुग गई खेत यार। तो वहां पे फिर वो भी मार खाते हैं, फिर एबीबी रन बनाते हैं, और जो मैच एक्चुअली केकेआर की पकड़ में होना चाहिए था वो एक मैच और हार जाते हैं। तो देखो मल्टीपल रीजंस, बैटिंग ऑर्डर को देखो तो लगता है कि आई मीन क्या कर रहे हो यार, किसको ऊपर कब किसको नीचे। आई पर्सनली फील कि पैरालिसिस मे नॉट बी बिकॉज ऑफ फियर, मे बी पैरालिसिस बाय एनालिसिस, क्योंकि पैरालिसिस तो था, ही इज राइट, पर वो एनालिसिस इतना ज्यादा है कि some decisions that just did not make sense। तो अब तो वैसे भी 7 में से मैच ही 2 जीते हैं सिर्फ, अगले 7 में से 6 जीतने पड़ेंगे या 5 जीतने पड़ेंगे मिनिमम। कैन दे एक्चुअली टर्न इट अराउंड? मे बी यस, पर अनलाइकली। आई डोंट सी दैट हैपनिंग, हाउएवर मच आई लव देम, पर मुझे लगता है कि मुश्किल होगा ये सीजन पे गया इनका। They have their match against RCB, who are pretty well placed right now on number 3 spot, 10 points है उनके पास, 7 में से 5 मैच जीते हैं। It's an unusual territory for team RCB, क्योंकि obviously उनके seasons जो है इतने अच्छे नहीं गए हैं। Another great signing for them is Wanindu Hasaranga, but also they have Chahal. Do you see there could be probably a case where both Hasaranga, who's a leg spinner, could feature with Chahal? See, he could, पर कहानी ये है कि ये चेन्नई में मैचेस नहीं है, ये मैच अब यूएई में है। यूएई में जो फर्स्ट हाफ हुआ था लास्ट ईयर 2020 में, spin had a very little role to play. Fast bowlers were doing a lot better. मतलब जो सारी विकेटें आप पाओगे कि दुबई की पिच में पेस, बाउंस, साइडवेज मूवमेंट, अबू धाबी सिमिलर, शारजा वाज अ फ्लैट बेड, वहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सिर्फ पिटाई होती थी। तो ऐसे में कैन दे एक्चुअली फीचर 2 लेग स्पिनर्स टू बिगिन विद? आई एम नॉट 100% सर्टन यार। मुझे लगता है कि टेम्पटेशन जरूर होगी, पर यू विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि यहाँ पेस ज्यादा चलेगी। दुश्मनता चमीरा भी तो मेरी टीम में है, केन रिचर्डसन नहीं है तो दुश्मनता चमीरा है। मेरे पास काइल जेमिसन है, सिराज और नवदीप सैनी में से एक को तो पक्का खिलाना चाहूंगा, मे बी सिराज एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि हर्षल से ना मुझे अभी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। फर्स्ट सीजन मतलब यार फर्स्ट हाफ आई थिंक 17-18 विकेट थी, हाईएस्ट विकेट टेकर एंड ऑल ऑफ दैट, पर ये परिस्थितियां अलग है, यहाँ पे पिटाई के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि दे माइट एक्चुअली गो टुवर्ड्स दुश्मनता चमीरा अहेड ऑफ समवन लाइक वनिंदु हसरंगा। टेम्पटेशन है खिलाने की, पर आई थिंक शुरू में नहीं खिला पाएंगे यार। Third match of the week happens to be between Punjab and Rajasthan Royals. Punjab right now at 6th spot, and Rajasthan also, I mean, point same है दोनों के, सिर्फ मेगा नेट रन रेट का अंतर होगा, इसलिए 5वें और 6ठे स्थान पे। लेकिन अगर पंजाब की बात करें, अगेन वेरी टॉप हैवी, यू नो, मयंक अग्रवाल परफॉर्म, केएल राहुल परफॉर्म, बट अगर वो मिडिल ऑर्डर अगर आप देख लें, आपके पास क्रिस गेल है, निकोलस पूरन है, उसके साथ शाहरुख खान है, inconsistent रहे हैं यहाँ पे। Now the new signing, also now Malan is not there. Malan is not there. उनकी जगह एडन मार्करम को दिया है। Do you straight away see Markram getting drafted into the side, into the playing 11? I don't actually. I don't। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा कि क्रिस गेल आपके पास है और सीपीएल खेल के आ रहे हैं, चलो फाइनल में रन नहीं बनाए पर खेल के आ रहे हैं। सो गेल अगर आपकी टीम में आप उनको खिलाना चाहते हैं, निकोलस पूरन का जो पहला जो हाफ रहा था, forget about that, you're looking at a like a world beater, he's a phenomenal player, तो आप उनको खिलाना चाहेंगे। अब इसके बाद आपके पास राइली मेरेडिथ और जाय रिचर्डसन नहीं है, उनकी जगह आपने इंग्लिश को लिया है। उसके बाद आपके पास बीच में मोजिस ऑनरिकेज भी है, तो आपके पास वैसे भी वो लोअर मिडिल ऑर्डर में इश्यूज रहते हैं क्योंकि बहुत टॉप हैवी साइड है जैसा आपने कहा। तो मेरे विचार में तो आपको मोजिस ऑनरिकेज को खिलाना चाहिए, आप उनको भी खिलाइए, आप इंग्लिश को भी खिलाइए, क्योंकि मोहम्मद शामी एज गुड एज ही इज ही इज नॉट अ T20 मैच विनर, राइट? तो फिर कहां से आप पेस लेकर आएंगे? दे आल्सो हैव आई थिंक क्रिस जॉर्डन इन देयर साइड, वो एक और विकल्प के रूप में उनके पास मौजूद है। सो आई थिंक आप 2 ही बैट्समैन खिला सकते हैं ओवरसीज, और मेरी फर्स्ट पिक जो रहेगी वो रहेगी क्रिस गेल एंड निकोलस पूरन। Rajasthan Royals, a huge blow for them again at the top of the order.
टॉप ऑफ द ऑर्डर काफी दिक्कतें हो रही हैं सीएसके में। फैफ डू प्लेसी नहीं है, इनकी तरफ से तो जॉस बटलर चले गए हैं और उन्होंने अपने आखिरी मैच में जो था एक शतक लगाया था। नाउ द रीइंफोर्समेंट फॉर देम इज एविन लुइस, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट स्ट्रेट अवे गेट्स ड्राफ्टेड इन प्लेस ऑफ जॉस बटलर। आइडियली यस, पर ये राजस्थान की फ्रेंचाइज है, ये बहुत काम ऐसे करते हैं जिनको आप एकदम भौचक्के रह जाते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग। मैं तो खिलाऊंगा क्योंकि सीपीएल की अच्छी फॉर्म के साथ आ रहे हैं। लेफ्टी को आप ऊपर डालिए और देखिए क्या करते हैं। वेस्ट इंडियन प्लेयर्स ओपनर्स हैव डन वेल इन द आईपीएल इन द पास्ट इंक्लूडिंग एवन लुइस। तो उनके साथ यशस्वी जायसवाल को ओपन करवाइए, फिर संजू सैमसन को लाइए, लियम लिविंगस्टन को बीच में खिलाइए, साथ में आप डेविड मिलर को रख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं अगर आपको थोड़े से अपनी फास्ट बॉलिंग ओवरसीज अगर आपको ज्यादा चाहिए तो। मुस्तफिजुर रहमान उनके पास है तो आप उनको खिलाएंगे, आप क्रिस मॉरिस को खिलाएंगे। सो यू हैव अ फ्यू ऑप्शंस टू प्ले विद। इट इज थोड़ी सी स्ट्रगल तो है क्योंकि ना बेन स्टोक्स है, ना जॉस बटलर है, ना जोफ्रा आर्चर। आई मीन दीज आर ह्यूज शूज टू फिल। आपने ओशियन थॉमस को ले लिया, आपने मेरे ख्याल से तबरेज शम्सी को भी आपने ले लिया, पर तबरेज को तो आप खिला नहीं पाएंगे शुरू में, नो मैटर व्हाट उनकी आईसीसी रैंकिंग कुछ भी रही हो, लेकिन आप उनको नहीं खिला पाएंगे। यू विल स्टिल बी लुकिंग एट दीज ओवरसीज फास्ट बॉलर्स। दे हैव इंडियन फास्ट बॉलर्स, जयदेव उनादकर, चेतन साकरिया और कार्तिक त्यागी, पर क्रिस मॉरिस के साथ यू मे वांट अनदर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। अगर वो नहीं चाहिए तो उनकी जगह आप डेविड मिलर को खिलाएंगे। सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग वन कि फाइनली ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि राजस्थान के बारे में पहले प्रेडिक्ट करना ना थोड़ा सा मुश्किल है। और मुश्किल इस वक्त सबसे ज्यादा है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। दे आर लैंग्विशिंग एट द बॉटम। मैच नंबर 4 जो रहेगा इस हफ्ते वो रहेगा between a team which is right at the bottom, Sunrisers Hyderabad versus Delhi Capitals who are right at the top. अब जॉनी बेयरस्टो नहीं है, तो अब क्या वापस ये वार्नर से ओपन कराएंगे? और अगर वार्नर को ओपन कराते हैं तो वार्नर के साथ कौन ओपन करेंगे? डू यू सी अ जेसन रॉय ओपनिंग विद हिम? इंटरेस्टिंग है वंस अगेन। आई डोंट थिंक कि वो जेसन रॉय और वार्नर दोनों को इकट्ठे खिला सकते, क्योंकि केन विलियमसन इज द न्यू कैप्टन, राइट? तो अगर आपके टॉप 4 में से 3 ओवरसीज प्लेयर्स हो गए, एक राशिद खान ने तो पक्का खेलना है। जेसन होल्डर को आप जरूर खिलाना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार भी इफ यू रिमेंबर इनका जो काया पलट हुआ था वो जेसन होल्डर ने किया था यूएई के मैदानों पर ही। दे वर स्ट्रगलिंग एज अ टीम। मिचेल मार्श गेट्स इंजर्ड, जेसन होल्डर आते हैं, शुरू में नहीं खेलते, लेकिन जब खेलना शुरू करते हैं ही मेक्स एन इम्पैक्ट। तो मैं तो कहूंगा कि आप उनको जरूर खिलाइए। सो जेसन होल्डर, राशिद खान, माय 2 ओवरसीज प्लेयर्स, डेविड वार्नर एंड केन विलियमसन विल बी माय अदर 2 ओवरसीज प्लेयर्स। पर सच्चाई ये भी है कि अगर आप 7 में से 6 मैच हारे हुए हैं, अगले 7 में से आपको या तो 7 ही जीतने हैं या फिर कम से कम 6 जीतने हैं, क्या आप जीत पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। दे विल बी द पार्टी पूपर्स। आई थिंक दैट इज इट, बट थैंक यू सो मच। तूने अभी दिल्ली की बात नहीं की, दिल्ली की भी कर ले, भूल गया ये देखिए, मैं यही देखना चाहता था कि आकाश चोपड़ा का जो कितना कमाल का है। गिरे तो भी टांग ऊपर मत कर, तू भूल गया तो सच बात कर ले। Delhi Capitals, do you think they've cracked the code as far as being a very successful IPL team is concerned now for future? क्योंकि they have some big India international players. देखिए फ्यूचर जो है ना, अब ये आईपीएल का सिर्फ 3 हफ्ते का बचा है। तो 3 हफ्ते के बाद आने वाले आईपीएल भी, because they've cracked नहीं होने वाला। that's what I'm telling you, सिद्धार्थ। तो ये एक अच्छा चीज जो हमें सीखने को मिली है वो ये है कि once again सीखा नहीं है, ये जस्ट अ रीवैलिडेशन ऑफ द सेम फैक्ट कि भैया आप अगर ऑक्शन टेबल पे अच्छे से टीम बनाओगे तो मैदान पे आप मतलब आधा किला आपने ऑलरेडी फतेह कर लिया। तो इन्होंने ऑक्शन टेबल बड़ी अच्छी टीम बनाई और उसको बड़े अच्छे से खिलाया, वो तो खेलेगी अच्छा, क्योंकि टीम अच्छी है। सम ऑफ द बेस्ट सीजंस ऑफ द फ्रेंचाइज हमने देखे पिछला साल, उससे पिछला साल, ये वाला साल। दे आर डूइंग वेरी वेल, फैंटास्टिक, रियली हैप्पी फॉर देम। पर अब तो खत्म होने वाला है ना, बड़ी ऑक्शन आने वाली है, तो अब ये जो 3-4 खिलाड़ी आप रोकने की कोशिश करोगे, बाकी वो तो जाने देना पड़ेगा। तो फिर whether you will try, of course you will try to hold on to the Indian talent जो आपके पास है। What would be the limit? You can hold on to 5 players? What's it like? नहीं, I don't think so। अभी नहीं डिसाइड हुआ है, पर मेरा गुड गेस है 2 को रिटेन कर सकते होंगे, 2 आपके पास आरटीएम होंगे मैक्सिमम, क्योंकि जो 2 नई फ्रेंचाइज आ रही है, अगर इससे ज्यादा आपने किसी को रोकने दिया तो फिर वो कहेंगे कि हम आते ही नहीं है यार, हमसे क्यों पैसे ले रहे हो, क्योंकि प्लेयर तो दे नहीं रहे हो, क्या करेंगे हम पैसे लेके, एवरीबॉडी इज ऑलरेडी बीन टेकन फॉर। सो इन दैट रिस्पेक्ट मुझे लगता है 3 से 4, मतलब आप 3 से 4 से ज्यादा खिलाड़ियों को रोक नहीं पाएंगे। तो अभी तो दिल्ली दुरुस्त है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, 2-4 खिलाड़ियों को रोकें और बाकी टीम अच्छे से बनाए, बट दैट विल हैपन ओनली इन दिसंबर। Well, that's all the time we have for today's episode. I hope you enjoyed Cricket with Sid with
आकाशवाणी, आकाश चोपड़ा। Until next time.